हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। हमें कैसे पता चलेगा, कोई हमारे सामने सेंटेंस लिखेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो मैं बताती हूँ कैसे पता लगेगा। इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान है, कोई भी हमें सेंटेंस लिखा हुआ होगा तो उसके लास्ट में क्या लिखा होगा, ता है, ती है, ते है, ऐसे वर्ड उस सेंटेंस के लास्ट में लिखे होंगे। जैसे ये लिखा हुआ है ना, बच्चा रोता है, रोता है, तो क्या लिखा है, ता है। जो ये ता है लिखा है, इससे हमें पता लग रहा है ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स जान लेते हैं कि हम कैसे उसको सेंटेंस को, हिंदी सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो रूल क्या है हमारे इसके। रूल 1, जब सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि एक वचन में हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी कि सिंगल हो, तो हम वर्ब में एस लगाते हैं। हम सब्जेक्ट को देखेंगे सबसे पहले। सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो वर्ब की इंग्लिश जब हम लिखेंगे तो वर्ब में हम एस भी लगाएंगे। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। राम पढ़ता है। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पता चला, ता है लिखा है लास्ट में ता है लिखा है, मतलब कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, अब हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, कैसे पता लगाएंगे कि काम किसने किया, राम ने, तो राम हमारा सब्जेक्ट हुआ। ओके, और वर्ब क्या है हमारी, काम क्या हुआ, पढ़ने का काम हुआ, तो वर्ब हमारी क्या हुई, पढ़ना। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम, राम, वर्ब क्या है हमारी, पढ़ना। पढ़ने को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, रीड। ठीक है, रीड लिख दिया। लेकिन अभी हमने रूल क्या पढ़ा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि एक वचन में हो तो वर्ब में एस लगाते हैं। अब हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या नहीं है। राम, राम नाम है किसी का, एक बंदे का नाम है राम। ठीक है, सिंगुलर है, हाँ सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब की इंग्लिश में क्या लगाएंगे हम, एस लगा देंगे। तो क्या बन गया हमारा, राम रीड्स। राम पढ़ता है की इंग्लिश क्या बनी, राम रीड्स। ठीक है, अब सेकेंड रूल है हमारा, ये रूल नंबर 1 था हमारा। रूल नंबर 2 है, जब सब्जेक्ट प्लूरल, प्लूरल यानी कि बहुवचन हो, तो वर्ब में एस नहीं लगाते। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट सेम देखेंगे, पर इसमें हम क्या देखेंगे, प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, बहुत सारे हैं सब्जेक्ट, तो हम वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वे बैठते हैं, अब ते है आ रहा है लास्ट में, तो हाँ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे, और वर्ब हमारा क्या है, बैठना। बैठने का काम हो रहा है तो ये हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, वे को क्या बोलेंगे हमारा, वे को क्या बोलते हैं, दे, इंग्लिश में दे। अब ये भी देखो, ये हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, वे बैठे हैं। सोचो कि वे बैठे हैं, बहुत सारे जने हैं, बहुत सारे लोग हैं, वे बोलेंगे उनको, तो जा बहुत सारे है ना, सिंगुलर तो नहीं है ना, प्लूरल है। तो क्या होगा, वे को क्या बोलते हैं, दे, और बैठने की इंग्लिश क्या होती है, सिट। अब देखो इसमें हम एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, सिट हमारा वर्ब है। अब सब्जेक्ट हमारा तो प्लूरल है ना, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब की जो इंग्लिश बनाएंगे उसमें हम एस नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। एक हमारा थर्ड रूल और है, रूल नंबर 3, आई एंड यू प्लूरल होते हैं। अगर आई और यू हमारा सब्जेक्ट हो तो हम उसको प्लूरल मानेंगे। ठीक है, इसलिए इनके साथ एस नहीं लगाते। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता हूँ,
अब आई आ गया, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। अब आई हमने क्या पढ़ा अभी कि आई और यू प्लूरल होते हैं, तो आई भी हमारा क्या है, प्लूरल है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, रीड। तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में हम एस नहीं लगाएंगे, तो हमारा ये सिर्फ क्या बन जाएगा, मैं पढ़ता हूँ कि इंग्लिश आई रीड। ओके, फर्स्ट हमारा बच्चा पीता है। ओके, सेकंड है हमारा तुम देखते हो। ये दो मुझे कमेंट करके बताओ इनकी इंग्लिश क्या बनेगी, अगर आपको समझ में आया है। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। थैंक यू।